Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we are going to discuss the worksheet number 65, 13th January 2022. क्लास कौन सी है? 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश। और जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो क्या है? द हैक ड्राइवर, चैप्टर 8 से है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। सो चलिए इसको करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको रीड करना है और ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन आई गॉट टू न्यू म्यूलिन माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर sorely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or a bare of any paint at all. So, जो नरेटर हैं इस चैप्टर के, जब वो न्यू मिलियन जाते हैं वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये सिंपल और स्वीट विलेज होगी, एक प्यारा सा छोटा सा गांव होगा। बट उनकी एक्सपेक्टेशंस वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो मड से, रिवर्स ऑफ मड से भरी हुई हैं, रोज ऑफ वुडन शॉप्स हैं, आइदर पेंटेड अ सोर ब्राउन और अ बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन। सो जो ओनली एग्रीएबल साइट है, जो नरेटर है उनको वो अच्छी लगी, वॉज The place was a delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. So एक ही चीज़ उनको पूरे विलेज में अच्छी लगी, वो कि एक व्यक्ति थे, डिलीवरी मैन थे और जिनकी एज थी 40, अराउंड 40 थे, उनका रेड फेस था, चीयरफुल लग रहे थे वो। His working clothes were dirty and well worn. Although जो उसके क्लोथ्स थे वर dirty, बट इट वॉज वेल वोन, उन्होंने अच्छे से पहने हुए थे। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। सो जो डिलीवरी मैन था उनका जो नेचर था वो कैसा था? फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर ल्यूटकिंस। सो जो नरेटर थे उन्होंने उस आदमी को बोला कि मुझे एक इंसान को ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर ल्यूटकिंस। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द लेसन एंड द ऑथर। इस चैप्टर का आपको लेसन का नाम बताना है और उसके बाद आपको ऑथर का नाम लिखना है। सो इसका आंसर है द हैक ड्राइवर इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, रिटन बाय हैरी सिंक्लेयर लुइस, और ये 1885 में बॉर्न हुए थे, 1951 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड ब्रोट द यंग लॉयर टू द विलेज। सो जो नरेटर हैं वो क्या है? यंग लॉयर हैं, उनको विलेज में क्यों आना पड़ता है? सो द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलियन, ये क्या है? विलेज का नाम है। टू सर्व समन्स ऑन अ पर्सन नेम्ड ओलिवर ल्यूटकिंस हु वॉज नीडेड एज अ विटनेस इन लो केस ही हैड एक्सपेक्टेड द प्लेस टू बी अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। सो जो लॉयर है, नरेटर हैं, उनको विलेज में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि एक ल्यूटकिंस नाम का एक व्यक्ति होता है, उनको समन सर्व करना होता है कि आपको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लेटर जो सेंड किए थे वो इग्नोर कर देता है सारे। कौन? ल्यूटकिंस। सो इसलिए सो जो लॉयर हैं उनको खुद जाना पड़ता है उस विलेज में समन सर्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वॉज ही डिसएन्चेंटेड टू सी न्यू म्यूलियन। सो जो लॉयर हैं वो नाखुश क्यों होते हैं? सो द लॉयर फाउंड द स्ट्रीट्स ऑफ न्यू मिलियन मडी with rows of wooden shops either painted in sour brown or not painted at all. He was disappointed because he expected to see a sweet and simple country village. क्योंकि उनको लगा होता है कि स्वीट और सिंपल विलेज होगा, बट when he got there he realized when he reached there he realized that it was a muddy with full of water with rows of wooden shops either painted in sour brown or not painted at all. So वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं वहाँ पहुँचकर। कौन? जो लॉयर होते हैं। नेक्स्ट है हु अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एंड वाई। सो कौन सी चीज़ लॉयर को अट्रैक्ट करती है और क्यों? यू हैव टू गिव द रीज़न वाई।
द फ्रेंडलीनेस एंड ओपननेस ऑफ द हैग ड्राइवर इम्प्रेस द यंग लॉयर। सो उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है? जो फ्रेंडली नेचर होता है हैग ड्राइवर का। The lawyer appreciated the warmth displayed by him. He felt that the hack driver was genuinely kind. So lawyer को लगता है कि ये जो हैक ड्राइवर है वो सच में ही काइंड है, लविंग पर्सन है, फ्रेंडली नेचर है। What was so agreeable about the delivery man? So क्या agreeable था? The lawyer was sorely disappointed when he viewed the sight of New Milan. Its streets were rivers of mud, but the only agreeable sight was the delivery man he met at the station. He was cheerful and friendly. So जब जो लॉयर पहुँचते हैं उनको सारी चीज़, उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि ये टाउन सिंपल और स्वीट होगा, बट व्हेन ही रीच देयर ही वॉज डिसअपॉइंटेड। एक ही साइट उनको अच्छी लग रही थी, वो थी डिलीवरी मैन की, बिकॉज ही हैड अ फ्रेंडली नेचर एंड ही वॉज लुकिंग चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द ऑथर दैट कंट्री लाइफ इज स्वीट एंड सिंपल, वाई नॉट? आप एग्री करते हो ऑथर से कि जो कंट्री लाइफ है वो स्वीट एंड सिंपल है? हाँ तो क्यों? अगर नहीं, वाई नॉट? So according to the story, country's life is not sweet and simple because country life है वो sweet and simple क्यों नहीं है? Because जो narrator है had a romantic yearning for country life and its people, but he was fooled by the hacker there and he proved himself to be a novice and not a seasoned legal mind. So इसका यही आंसर होगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन तो होती है स्वीट एंड सिंपल है, बट वहाँ पर भी लोग जो हैं वो क्या है, कनिंग है, और जो नरेटर हैं वो फूल, ईजिली वो मूर्ख बन जाते हैं वहाँ पहुँचकर। सो जो लोग हैं वही जो जगह है उसको अच्छा बनाते हैं, राइट? सो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ प्लीज्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। सो इसका आंसर आ जाएगा डिसअपॉइंटेड। इसका अपोजिट लिखना है आपको प्लीज्ड का, प्लीज्ड का अपोजिट हो जाएगा डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट है, वाई वॉज द यंग लॉयर नॉट हैप्पी विद हिज जॉब इन द सिटी। सो जो यंग लॉयर थे, जो नरेटर हैं स्टोरी के, वाई ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश क्यों नहीं थे? द लॉयर इन द नरेटर इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। द नरेटर वर्कड एज एन असिस्टेंट क्लर्क इन अ लॉ फर्म। सो वो एज अ असिस्टेंट क्लर्क की तरह वो काम करते हैं लॉ फर्म में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही थॉट दैट ही वुड बी आस्क्ड टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड टू सर्व समन्स। दैट्स वाई द लॉयर हेटेड हिज वर्क। सो उनको लगा था कि वो क्या करेंगे, ही थॉट ही वुड बी आस्क्ड टू प्रिपेयर, मतलब लीगल ब्रीफ्स उनको काम दिया जाएगा, बट उनको काम क्या दिया गया कि जो समन्स आपको सर्व करने हैं लोगों तक पहुंचाकर, ठीक है? सो इसलिए ही हेटेड हिज जॉब। वेयर ऑल डिड बिल मैग्नुसन टेक द लॉयर टू फाइंड ओलिवर ल्यूटकिंस, व्हाट हैपेंड ईच टाइम। सो जो कौन है, जो हैक ड्राइवर है या जो डिलीवरी मैन है, वो अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, बिल के नाम से। सो जो बिल हैं वो जो लॉयर हैं उनको ओलिवर लुटकिंस, वेयर डिड ऑल बिल, कि बिल उनको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, व्हाट हैपेंड ईच टाइम। सो बिल टुक हिम टू ऑल द प्लेसेस वेयर लुटकिंस वॉज नोन टू हैंग आउट। ही टुक द लॉयर टू फ्रिट्स शॉप, फ्रिट्स शॉप में लेके जाते हैं, वेयर लुटकिंस प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर, ये गेम है। टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप में लेके जाते हैं, देन टू ग्रे बार्बर शॉप, then to the pool room and several other places before finally taking him to Lutkin's mother's farm. लास्ट में वो कहाँ लेके जाते हैं, उनकी मदर के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल took the lawyer for a ride and the villagers played along. Not even a single person let out the secret that he was Oliver Lutkins himself. Why did Bill and the villagers behave this way? What life lesson did the lawyer learn in New Mullion? सो जो बिल थे, जो बिल एक्चुअली में वो क्या थे, ओलिवर लुटकिंस ही थे, बट जो गांव के लोग हैं वो क्यों नहीं बता पाए लॉयर को कि जिसके साथ तुम घूम रहे हो वही क्या है, लुटकिंस है।
और इस चैप्टर से क्या उन्होंने सीखा, वट लेसन डिड ही लर्न, वट नरेटर लेसन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट और फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, मतलब इस स्टोरी से, अपनी इस एक्सपीरियंस से जो नरेटर है वो क्या सीखते हैं। सो लुटकिंस नेवर अलाउज द लॉयर टू रीच द प्लेस वेयर द इमेजिनरी लुटकिंस इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। सो जो लुटकिंस था, जो बिल था, जिसने अपने आप को बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया था कि वो हैक ड्राइवर है, डिलीवरी मैन है, सो वो कभी भी उसने लॉयर को अलाउ नहीं किया जहाँ पर लुटकिंस इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। द वे ही वीव स्टोरी अबाउट लुटकिंस nature and the way he scares the lawyer about Lutkin's mothers are ways of fooling the lawyer devised by the hack driver. Everywhere he does not allow the lawyer to ask about Lutkins but he himself pretends to ask about him. So जितनी भी जगह पे, यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप लिख देना, ठीक है, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना। क्यों? बिकॉज एवरीवेयर ही डज, यहाँ से everywhere he does not allow the lawyer to ask about Lutkins but he himself pretends to ask about him which the villagers as knowing is a pretend. So जहाँ पे भी वो लॉयर के साथ गए पूछने के लिए लुटकिंस के बारे में, सो वो सबसे पहले खुद जाते थे और पूछते थे। उन्होंने जो बिल है, जो कि लुटकिंस है, जो बिल के नाम से उनके साथ मतलब उसको ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने लॉयर को कभी जाने ही नहीं दिया आगे। वो हमेशा एवरीवेयर ही वॉज गोइंग हिमसेल्फ एंड आस्किंग अबाउट वेयर अबाउट सर लुटकिंस एंड बट ही हिमसेल्फ प्रिटेंड्स टू आस्क अबाउट हिम, और वो प्रिटेंड कर रहे थे लुटकिंस के बारे में पूछने के लिए, विच द विलेजर्स आर नोइंग इज अ प्रिटेंड। सो द विलेजर्स ऑल्सो ज्वाइन इन द होल ड्रामा। सो इसलिए जो विलेजर्स हैं वो भी इस ड्रामा में इन्वॉल्व हो गए। द लाइफ लेसन दैट ही लर्न, we should not trust anyone without knowing them, otherwise people will make fool of us. So इस स्टोरी का लाइफ लेसन क्या है कि हमें, अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते, सो वी शुड नॉट बिलीव हिम कम्प्लीटली विदाउट नोइंग दैम, अदरवाइज पीपल विल मेक फूल ऑफ अस। इसलिए अगर हम बिलीव कर लेंगे तो हम ही मूर्ख बन जाएंगे। So in the story, he was so impressed by Bill's friendliness and cheerfulness that he never cross-checked with what he was told by the Bill and made it easy for the hack driver to fool him. So जो लॉयर हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उनके फ्रेंडली नेचर से, उनके चीयरफुलनेस से, कि उन्होंने कभी भी डबल चेक या क्रॉस चेक नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए था। और इस वजह से जो लुटकिंस हैं, जो बिल के नाम से उनके साथ घूम रहे थे, वो सक्सेसफुल हुए उनको मूर्ख बनाने में। ओके, सो ये जो वर्कशीट है आपकी वो कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वर्कशीट नंबर 65। ओके, चलिए, थैंक यू।